हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं योगेश आज फिर एक नए वीडियो के साथ। तो देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे सारणिकों के गुणधर्म की। किसकी बात करेंगे? सारणिकों के गुणधर्म की। तो देखो, सारणिकों के 9 गुणधर्म है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं हमारा पहला जो गुणधर्म है P1। वो देखो क्या कहता है। ये कहता है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कहने का मतलब यह है, हम किसी भी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें या फिर स्तंभों को पंक्ति दें तो सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं बदलता, वही रहता है। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे बता रखा है। ये हमारे पास में एक सारणिक है, तो इस सारणिक का मान हमने ज्ञात किया है। कितना आया है? 13 आया है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब इधर देखो, इस वाले साइड में, इस आव्यूह में हमने गुणधर्म लगा रखा है। ठीक है, तो देखो जो पहली पंक्ति है वो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो पहली स्तंभ है, इसको हमने पहली पंक्ति बना रखी है। ठीक है, अब दूसरा स्तंभ है, उसको हमने दूसरी पंक्ति बना रखी है। यहाँ पे जो तीसरा स्तंभ है, उसको हमने तीसरी पंक्ति बना रखी है। ठीक है बच्चों, और फिर हमने यहाँ पे मान निकाला इसका, तो इसका मान कितना आया? इसका मान भी हमारे पास में 13 आया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, अतः डेल बराबर डेल 1। तो बच्चों, ये पहला गुणधर्म याद रखना, जब किसी भी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो का वो रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। तो दूसरा गुणधर्म देखो, ये रहा हमारे पास में P2। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। क्या बदलता है? चिन्ह बदलता है सारणी का, परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, वही एग्जाम्पल है हमारे पास में। यहाँ पे देखो, तो इस एग्जाम्पल को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? 13 इसका मान आएगा सारणी का। अब देखो यहाँ पे हमने, ये देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदलना है गुणधर्म 2 के द्वारा। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक तो पंक्ति तीसरी को किस में बदल दिया? यहाँ पे देखो पंक्ति पहले में बदल दिया, फर्स्ट में। क्लियर? अब इधर देखो, पंक्ति 1 को किस में बदल दिया? 3 में बदल दिया। देख लो यहाँ पे पंक्ति 3 की जगह 1 नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं R1 इंटरचेंजिंग R3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि R1 है वो R3 पे चला गया और R3 है वो R1 पे आ गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखो, ये हमने यहाँ पे सोल्व किया इसको। जब इसको हमने सोल्व किया, ये सोल्व करना आपको आता है। देखो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है? -13 आ रहा है। कितना आ रहा है? -13। अब देखो मैंने क्या कहा था, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है? यहाँ पे रिजल्ट देखो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है रिजल्ट? -13 आ रहा है। यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो गया ना। यहाँ पे धनात्मक था, यहाँ पे धनात्मक था, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। आ रही बात समझ में? लेकिन संख्यात्मक मान वो ही है, यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे भी 13 ही है। तो ये हमारे पास में गुणधर्म 2 था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अतः डेल बराबर डेल 1। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? ऐसे हमारे पास में गुणधर्म तीसरा है। नेक्स्ट जो देखो देखो बच्चों, ये है हमारे पास में तीसरा गुणधर्म। देखो क्या कहता है ये, यदि सारणिक में कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। तो देखो यहाँ पे, ये जो हमारे पास में एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने सारणिक का। तो यहाँ पे देखो, जो पहली पंक्ति है और जो तीसरी पंक्ति है, देखो इनके संगत अवयव समान है ना, 1 1 4 4 6 6। आ रही बात समझ में? तो यानी कि दो पंक्ति कैसी हो गई? एक जैसी हो गई।
या फिर कोई भी दो स्तंभ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं पंक्ति हो, स्तंभ भी हो सकते हैं। तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गुणधर्म 3 के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ में। या फिर आप इसका मान ज्ञात करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, मान ज्ञात करने वाले मेथड से करोगे तो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में गुणधर्म 4। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान उस संख्या से गुणा हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे सोल्व कर रखा है। देखो यहाँ पे हमने एक सारणी ली, इसको हल करेंगे तो मान कितना आएगा हमारे पास में, 13 आएगा। तो देखो अब यहाँ पे हमने गुणधर्म यूज कर रखा है। देखो यहाँ पे गुणधर्म यूज कर रखा है। तो गुणधर्म क्या था, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को, तो देखो जो यहाँ पे पहली पंक्ति है, देखो इधर हम यहाँ पहली पंक्ति देखो क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, R1 टेंस टू 2R1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये R1 है, यानी कि पहली पंक्ति को 2 से गुणा कर रखा है। चेक, 2 से गुणा करोगे तो 2 2 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यही तो आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, यानी के का मान कितना हो गया, यहाँ पे भाई लिख सकते हैं ना, के बराबर 2 ले लिया हमने। क्या लिख सकते हैं, के बराबर 2 ले लिया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये आपको आता है सोल्व करना। तो देखो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 26। कितना आ रहा है, 26। तो मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे हमारे पास डेल का मान कितना आया था, यहाँ पे सारणी का मान 13, और हमने अचर क्या लिया था, 2 लिया था। तो यानी कि 13 भी किससे गुना हो जाएगा, 13 भी गुना हो जाएगा किससे, सारणी का मान गुना हो जाता है ना, मैंने कहा था 2 से। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो 26 आएगा कि नहीं आएगा। बोल, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर होगी बात। अगर यहाँ पे सारणिक का मान 15 होता, सपोज करो कितना होता, 15 होता है यहाँ पे सारणिक का मान, तो गुणधर्म लगाने के बाद में यहाँ पे मान कितना, और 2 से ही गुणा करते, किससे, 2 से, तो यहाँ पे कितना जाता, 30 आ जाता कि नहीं आता, 15 दूनी 30। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो बेटा ये जो गुणधर्म है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो इन 4 के 4 गुणधर्म को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और इनके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने। देखो ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, गुणधर्म 1 का प्रयोग करना है, गुणधर्म 2 का प्रयोग करना है, गुणधर्म 4 का प्रयोग करना है, और अचर मैंने यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, और इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इस पे आप लोगों को करना है। यहाँ पे भी अचर कितना है, 3 ही है। ठीक है, याद रखना। जय हिंद, जय भारत।